हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पे आपको बताने वाले हैं यूपी जो होम गार्ड की रिक्रूटमेंट आई हुई है उसका फॉर्म किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। और ये भी बताने वाले हैं कि 19 जो नवंबर से ये स्टार्ट है, इस पोस्ट को इस जो ये आपका पेज है इस पे अपडेट किया गया है। इस पेज का हम डायरेक्टली लिंक दे देंगे। इसमें क्या होगा कि जिससे आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करके अपने अकॉर्डिंग स्टेट देख सकते हैं कि जो भी रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मांगा गया है। तो यहाँ पे देख थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट की भर्ती के अकॉर्डिंग UPPPRPV के अकॉर्डिंग पोर्टल पे ये फॉर्म फिल किया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर है और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन जो भी डेट में स्टार्ट हुआ है 18/11/2025 से स्टार्ट है। और जो इसकी लास्ट पेमेंट की जो डेट है 17/12/2025 रखी गई है। एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं बताया गया है और ये भी बताया गया है जल्द ही आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा और जल्द ही आपका एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन जो फीस की बात करी जा रही है, यहाँ पे जनरल OBC EWS के लिए 400 रुपये लगेंगे और SC और ST कैंडिडेट के लिए 300 रुपये पेमेंट कटेंगे। और ये भी बताया गया है कि ये जो पेमेंट है आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI किसी माध्यम से कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का UPI फ्री है। आप UPI में किसी भी बैंक के चार्जेज आपके नहीं लगेंगे UPI से अगर पेमेंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें स्पष्ट बताया गया है। एज के क्राइटेरिया की बात करें तो एज के क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। आपको एक साथ यहाँ पे 1/7/2025 से कैलकुलेशन की जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको अगर 18 से 30 साल के अकॉर्डिंग आप पाते हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको बताया गया 1/7/2025 से कैलकुलेशन की जाएगी और उसमें जैसे कि कैटेगरी वाइज जैसे कि जनरल, OBC और SC कैटेगरी के लिए आपको छूट भी दी गई। यहाँ पे देख सकते हैं SC और ST कैंडिडेट के 5 साल के लिए, OBC और NCL कैंडिडेट के 3 साल के लिए छूट भी दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आपको बताया कि पर्सनल जो भी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए और आपको प्रॉपरली आपको देखिए आपको देखने की जो क्षमता है प्रॉपरली होनी चाहिए। यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया गया है और ये भी बताया गया है कि जो भी आपके नेगेटिव डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाएगा, जो भी आपके अकॉर्डिंग नेटिव के अकॉर्डिंग आपके जैसे कि जिस भी ज़िला में आप बिलोंग कर रहे हैं उसी ज़िला में आपकी नियुक्ति होगी, स्पष्ट इसमें बता दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे ये भी बताया गया है कि कैंडिडेट मोर देन वन लिविंग स्पाउस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनरोल। इसके अकॉर्डिंग आप अगर आते हैं तो ये आप यहाँ पे स्पष्ट बताया गया नॉट एलिजिबल है एनरोल आपको अकॉर्डिंग। यहाँ पे कैंडिडेट मोर देन वन लिविंग स्पाउस का मतलब होता है पत्नी। अगर आप जो भी आपकी है एक से ज़्यादा है, जीवित है, तो आप ये फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। तो इससे आप तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं तो वंचित है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे और स्क्रॉल डाउन करके आपको वैकेंसी की थोड़ी सी डिटेल और दिखा देते हैं। वैकेंसी की डिटेल में आपको यहाँ पे बता दें कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस पे जो बताया गया है कि ये जो वैकेंसी है 41,424 पोस्ट है इसमें। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया की बात की गई, जो भी कैंडिडेट यूपी बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है, 10th पास कर रखा है, वो फॉर्म आसानी से फिल कर सकता है। यहाँ पे आपको बताया गया यूपी बोर्ड नहीं दोस्तों, आपको अपने अकॉर्डिंग 10th कैंडिडेट पास है तो आसानी से फॉर्म को फिल कर सकता है। और ये भी बताया गया है होम गार्ड के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट मेल एन है वो कैंडिडेट की 168 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट आप देख सकते हैं कितनी होनी चाहिए भी बताया गया है। और SC ST कैंडिडेट के लिए आपको देख सकते हैं ST कैंडिडेट के लिए 160 रखा गया और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सीना अलग है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी हाइट होनी चाहिए, आपको स्पष्ट बताया गया है। और यहाँ फीमेल के लिए कंडीशन भी रखी कितने किलो की होनी चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर इसके अकॉर्डिंग आप आते हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे हम दिखा दें, यहाँ पे रनिंग का भी ऑप्शन दे रखा है, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको दिखा दें थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं रनिंग के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आपको जो है मेल कैंडिडेट है वो रनिंग करेगा। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया 4
2.8 किलोमीटर, वो भी 28 मिनट में। और जो फीमेल है वो आपको 2.4 किलोमीटर तो नहीं, वो भी 16 मिनट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट की अलग अलग क्राइटेरिया के रखी गई है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको बताते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। ये बता दें कि जो भी कैंडिडेट OTR UPP का पहले से फॉर्म फिल किया है, वो जो है आसानी से OTR उनको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं, अगर OTR नहीं कर रखा है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग OTR यहाँ पे आपको क्लिक करना है पहले वाले पॉइंट को। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे, और एक चीज़ और इस पेज पे आपको यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन भी अलग अलग कैटेरिया में दी गई है। यहाँ पे नोटिफिकेशन है और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, OTR के लिए नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है, सारे नोटिफिकेशन इसमें दिए गए हैं। तो चलिए, हम जो भी इम्पोर्टेंट था हमने आपको बता दिया है, वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। इस डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अकाउंट जिसका बना नहीं है, तो आपको अकाउंट बनाना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे, अगर आप जिसका अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो वो अपने अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं और आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे आपको मेल ID दर्ज करना है। एक मेल ID दर्ज करना है जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, और एक मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो कि आपके पास अवेलेबल होना ही चाहिए। और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी जनरेट OTP पे क्लिक करिए, जिसके अकॉर्डिंग टाइमर स्टार्ट हो जाता है कि 2 मिनट के अंदर अंदर आपको इसे फिल करिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी OTP आपकी मेल ID पे आई होगी उसको दर्ज करिएगा, और जो मोबाइल पे आई हो उसको दर्ज करेंगे, और वेरीफाई एंड प्रोसीड पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे OTP आ चुकी है। हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे OTP को दर्ज करेंगे इस बॉक्स में और यहाँ पे इस बॉक्स में। उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरीफाई थ्रू आधार से भी कर सकते हैं, डिजी लॉकर से भी आप अपने अकॉर्डिंग वेरीफाई कर सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रजिस्ट्रेशन है डिजी लॉकर से नहीं करना चाहते, आधार कार्ड से नहीं करना चाहते, किसी और डॉक्यूमेंट से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे तीसरे वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए, मैं अपने अकॉर्डिंग सभी के पास आधार कार्ड होगा, तो यहाँ पे वेरीफाई थ्रू आधार कार्ड पे हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपका आधार नंबर है इस बॉक्स में प्रॉपरली फिल कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा। जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपके मोबाइल पर OTP आएगा। जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस OTP को दर्ज करेंगे, और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज करना है, जो भी आपकी नेशनलिटी होगी। उसके बाद आपको आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा नाम से होगा, आधार के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ होगा, आधार के अकॉर्डिंग जेंडर से होगा। आप अपने अकॉर्डिंग फादर्स नेम जो भी 10th की मार्कशीट पे दी गई है उसको प्रॉपरली फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी आपका पूरा नाम होगा उसका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसका 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जेंडर, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी फादर्स नेम है ये प्रॉपरली फिल कर लेंगे। ये आधार के अकॉर्डिंग उठा लेगा, ये आपका 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये ध्यान रखना है डिटेल्स आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आधार कार्ड में होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो पहले मॉडिफाई कराइए, अपने आधार कार्ड को संशोधन कराइए, उसके बाद ही आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड की क्राइटेरिया आपको बताया गया है। पासवर्ड की क्राइटेरिया कम से कम 8 अक्षरों के होने चाहिए, और ये भी बताया गया है एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, छोटा अक्षर, उसके बाद स्पेशल चिन्ह होना चाहिए, साथ में अंक भी संयोजन होना चाहिए। तो हम बता दी, जब भी आप इस तरीके से पासवर्ड बनाएं, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है तो उसके अकॉर्डिंग अगर अमर है तो अमर @ अमर कैपिटल A लिखिएगा, ए स्मॉल AMR छोटा लिखिएगा, और @ लिख करके आपने जो भी जन्म तिथि 1990 1995 जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप अपने अकॉर्डिंग इस पासवर्ड को बना लीजिए। इस पासवर्ड को बनाएंगे, ये कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों। इस पासवर्ड को दोबारा से इसमें फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। अगेन आपको यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल है, जैसे कि जो भी आपने फिल किया है वो आपको दिखाया जाएगा, और उसके बाद ये भी बताया जाता है कि आपके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल है अगर सही है तो उसको
ट्रिक करिए और उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करिएगा। जैसे क्रिएट एन अकाउंट पे दोस्तों आप क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको अकॉर्डिंग इस तरीके बताया जाता है कि ये जो अकाउंट बना हुआ है, ये जो आप अकाउंट बना रहे हैं उसे मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और आपको ये भी बताया जाएगा खाता बनाने भरते समय विवरण ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, एक बार खाता बन जाता है भर्ती प्रक्रिया के अकॉर्डिंग संशोधन नहीं किया जाता है। आगे बढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग मेरा सारा डिटेल सेव है, सही है, हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा, आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिजी लॉकर से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिजी लॉकर से भी या आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन अकॉर्डिंग या खाते की लॉगिन के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग खाते वाले पे क्लिक करता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी खाते की डिटेल्स है वो मांगी जाएगी, जैसे कि मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करेंगे। यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड बनाया था उसको फिल करिएगा। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शंस दिखाया जाएगा, एक आपको मेल आईडी, दूसरा आपको यहाँ पे ईमेल है मोबाइल नंबर। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस पर भी ओटीपी लेकर के आप अपने अकॉर्डिंग डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताया गया है कि आपका जनरल निर्देश दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रीड आउट करना चाहते कर सकते हैं। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग मेरा सब कुछ सही है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, जो भी अभी यहाँ पे इनरोल्ड किया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे बताया गया होम गार्ड के इनरोलमेंट किया जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि आपके 18/11/2025 से, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं 17/12/2025 से स्टार्ट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग 17/12/2025 के अकॉर्डिंग आते हैं 17/12/2025 तक जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। और ये भी यहाँ पे डिक्लेरेशन देना करना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंग आप जो है आरआरबी में कभी भी बाधित नहीं है। तो ये आपकी होनी चाहिए। डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग न्यू डैशबोर्ड इस तरीके का ओपन हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल है, जैसे कि आपके अकॉर्डिंग पर्सनल डिटेल है, अदर डिटेल है, एजुकेशन डिटेल है और जो भी डॉक्यूमेंट डिटेल है और यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे, वो आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बता दें आपके जो भी डिटेल्स है, यहाँ पे आपका यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नाम जो शो हो रहा है, जो आपने फिल किया था वो शो होगा और जेंडर शो होगा, आपके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगा, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी डिटेल्स है ये शो होगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फादर्स नेम इस बॉक्स में मेंशन कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, मदर्स नेम जो भी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय आपने मदर्स नेम मेंशन नहीं किया था, इसलिए आपको मदर्स नेम यहाँ पे देने की आवश्यकता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का पेज होगा। आप अपने अकॉर्डिंग मैरिटल स्टेटस मेंशन करेंगे, मैरिड है या अनमैरिड में आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। यस करेंगे तो आपको निवास प्रमाण पत्र का विवरण देना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करता हूँ। यस पे क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे आपको यस करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। जो भी निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है वहाँ किसने जारी किया उसका यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। एसडीएम, तहसीलदार, जिसने भी आपको निवास प्रमाण पत्र जारी किया है वो आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है। उसके बाद यहाँ पे मूल जो निवास प्रमाण पत्र जिसने जारी जिस डेट में किया है उस डेट को आपको दिन माह वर्ष आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे प्रॉब्लम में है कि जो निवास प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। दोस्तों हम बता दें, जो निवास प्रमाण पत्र हो चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, स्पष्ट बताया गया है कि आपका 1/4/2025 से इधर का ही होना चाहिए, आपको स्पष्ट बताया गया है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप फुल नोटिफिकेशन में रीड आउट कर सकते हैं कि 1/4/2025 का ही निवास होना चाहिए। निवास हो चाहे जाति हो, तभी आप आगे फॉर्म फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका जिसने भी सर्टिफिकेट जो भी आपके पास अवेलेबल है सर्टिफिकेट यूपी का, वो सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको आवेदन संख्या डालना है, इसमें आप सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करेंगे जो भी आपका है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे आपको कैटेगरी विवरण देना है। कैटेगरी विवरण में आप अपने अकॉर्डिंग ओबीसी है तो ओबीसी नॉन क्रिमिनल सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जारी करने की जिला लिखेंगे, किसने जारी किया उसको यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, किस डेट में जारी किया वो मेंशन करेंगे। आवेदन
संख्या यहाँ पे मेंशन करेंगे और सर्टिफिकेट संख्या मेंशन करेंगे। अगर दोस्तों आवेदन संख्या और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट संख्या है आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट करिएगा, मैं यूपी का एक सर्टिफिकेट ले करके आपको स्पष्टली क्लियर बता दूंगा कि कौन सा मेंशन करना होता है। और आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे कि आपको बताया गया है कि आपको यहाँ पे पत्राचार पता मेंशन करना है, अस्थायी पता मेंशन करना है। आपको 2 बार मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई क्लिक करने का ऑप्शंस नहीं है कि आप सेम है तो सेम मेंशन कर लीजिए, ऐसा नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी राज्य है राज्य मेंशन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे, फिर इसके बाद विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन मेंशन करना है, एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी राज्य है राज्य आपका शो होगा, जो भी जिला है होम आपको वो शो होगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा जिस भी जिला से आप बिलोंग करते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका अगेन यही जिला मेंशन करेंगे, जो भी एड्रेस है वो मेंशन करेंगे, थाना मेंशन करेंगे, पिन कोड मेंशन करेंगे। अगर परमानेंट एड्रेस में इसमें मेंशन करेंगे, करस्पॉन्डिंग में भी। अगर दोनों सेम है तो आपको तब भी यहाँ पे अलग अलग सेम जो फिल दोबारा करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपकी फिल हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग पर्सनल डिटेल फिल हो चुकी है। अब अदर डिटेल पूछी जा रही है। अदर डिटेल में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसे जूम आउट कर लेते हैं, दिखा देते हैं। पूछा जा रहा है क्या आप DFFA या फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट है, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। और ये भी आपसे पूछा जा रहा है भूतपूर्व सेना है, एक्स सर्विसमैन है, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ये डिटेल फिल करिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि एजुकेशन डिटेल देनी है। एजुकेशन डिटेल में देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरी डिटेल्स जो है पहले से आ चुकी है। यहाँ पे एजुकेशन डिटेल आपसे कॉलम में यहाँ पे जो 10th की मार्कशीट मेरा पहले से अवेलेबल है क्योंकि मैंने UPP का फॉर्म फिल किया है। यहाँ पे रोल नंबर शो होगा, सर्टिफिकेट नंबर शो होगा, कौन सी बोर्ड से हमने पढ़ाई किया वो मेंशन करना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग, किस डेट में आप पास हो वो मेंशन करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग आप अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे UPP का मैं फॉर्म फिल किया था, वो मेरा डिटेल्स यहाँ से पहले से ही फैच है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकते हैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पे सो सर्टिफिकेट है, ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड करना है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो है आपका कब का होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, 1/4/2025 का ही इधर का ही होना चाहिए, वही आपका मान है। यहाँ पे आप जो अपलोड करेंगे वो 1/4/2025 का जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करें उसका रीनेम जरूर कर लीजिए। जैसे कि इसमें कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन करिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेंशन करिएगा। अगर 10th की स्टैंडर्ड इक्वलेशन सर्टिफिकेट आपके पास है सर्टिफिकेट, उसको मेंशन करेंगे। मार्कशीट है तो मार्कशीट अपलोड करेंगे। जो भी इसमें कहा गया है उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, वो भी 1 MB के अंदर आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। आपको इतनी हाई लेवल की इसमें PDF बताई गई है जिसके अकॉर्डिंग ये भी बताया गया है कि आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने डिटेल्स अपलोड कर रहे हैं अगर धुंधला दिखता है प्रिंट आउट करने के बाद आपको अस्वीकार कर दिया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। प्रॉपरली आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए कि जो भी डिटेल्स आप अपलोड कर रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं। ये भी बताया गया है कि अलग अलग होने पर भी आपको यहाँ पे अलग अलग अपलोड करें, अलग अलग कॉलम में। अगर आप सेम कॉलम में अपलोड कर देते हैं अलग अलग कॉलम में, जैसे कि कास्ट की जगह डोमिसाइल, डोमिसाइल की जगह कास्ट, तो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, निरस्त कर दिया जा सकता है। क्योंकि ये जो रेड मार्क में दिया गया है, जो रेड मार्क में होता है दोस्तों, कभी भी वो बहुत ही आपको जैसे नुकसानदायक होगा, डेंजरस होता है। इसलिए आपको जो भी रेड मार्क दिए गए हैं प्रॉपरली 1 MB के अंदर आप यहाँ पे अपलोड करके प्रीव्यू जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है विजिबल है तो ही आप यहाँ पे आगे फोटो एंड सिग्नेचर पे जाइएगा। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट अपलोड कर लेता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो की बात की गई है। फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं फ़ोटो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करूँगा और ये भी बताया गया है कि ये वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए और आपका यहाँ पे चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। ये आपकी सारी क्राइटेरिया इसमें बताई गई है और ये भी बताया गया है नाक, कान, ठुड्डी, बाल, कपड़े छाया ढका नहीं होना चाहिए, आपको स्पष्टली विजिबल होना चाहिए, तभी आपका फ़ोटो अपलोड होगा। तो अब आप बता दें कि आप फ़ोटो कैसे अपलोड करेंगे। फ़ोटो को क्या करिएगा, आप अपना खड़ा होइएगा और खड़ा होने के बाद मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पीसी में, लैपटॉप में या पीसी में अगर कैमरा लगा हुआ है तो आप वाइट बैकग्राउंड के स्थान पे हल्के प्रकाश के स्थान पे जा कर के वहाँ पे फ़ोटो अपलोड करिएगा। और फ़ोटो अपलोड करने के लिए जैसे आप उसमें एक रेक्टेंगल ओपन होगा, उस रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग ही आपका फ़ोटो आएगा। तो चलिए रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर की क्राइटेरिया आपको बताया गया 5 से 20 केबी के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। स्पष्ट इसमें बताया गया है 5 से 20 केबी के अंदर आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग 5 से 20 केबी का मैंने अपलोड कर लिया है और उसके बाद देख सकते हैं फ़ोटो को अपलोड करने से पहले आपको ये भी बताया गया रेक्टेंगल कैसा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट आपको इसमें बताया गया है ये जो रेक्टेंगल है, इसी रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग आपका आँख, कान, नाक और जो भी आपके फेस है इसी रेक्टेंगल के भीतर ही आएगा और वाइट बैकग्राउंड में। आपको ये भी बताया गया सत्यापन होने के बाद आपका यहाँ पे जैसे सत्यापन होगा आपको आपकी आंखें पलके जो है झपकनी चाहिए, जैसे बराबर आप बार बार आप खोलिए बंद करिए, बार खोलिए बंद करिए। तब उसके बाद यहाँ पे कैप्चर्स का ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा, उसको ही आपको यहाँ पे कैप्चर ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद तभी आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, क्योंकि जब तक फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा तब तक नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो चुका है और यहाँ पे जिस भी जिला से आप बिलोंग कर रहे हैं उस जिला के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पोस्ट आवेदन अप्लाई की है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा कि एनसीसी सर्टिफिकेट है यस या नो अपने अकॉर्डिंग, और इस इंडियन स्काउट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे यस या नो। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूपी SDM एक जो एक उसके अकॉर्डिंग आती हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, नहीं तो आप इसे छोड़ दीजिए। 4 पहिया वाहन, ये ध्यान रखिएगा आपके पास, अगर ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर 4 पहिया वाहन है, सॉरी तो 4 पहिया वाहन की वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे यस में मेंशन करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको अलग से छूट दी जाएगी। ध्यान रखिएगा अगर जो भी कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ज़रूर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मेंशन करिए, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अलग से छूट दी जाएगी, वैधता दी जाएगी और उसको यहाँ पे आपको देना है। आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करिएगा, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन है सारे डिक्लेरेशन को रीड आउट कर लेंगे और यहाँ पे चेकआउट जरूर करेंगे। जैसे ही चेकआउट करेंगे उसके बाद यहाँ पे अतिरिक्त एडिशनल जो डिटेल है उसके वही आपको चेकआउट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्थान से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं स्थान का नाम लिखेंगे और इसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे अगेन इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा, आपके अकॉर्डिंग जो भी फोटो एंड सिग्नेचर है वो शो होगा। आप यहाँ पे चेकआउट करके स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आप डिक्लेरेशन को चेकआउट करेंगे, यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे आप क्लिक करेंगे आपको स्पष्ट इस तरीके का मैसेज आएगा कि आप यहाँ पे जो भी फॉर्म फिल किए हैं उसको एक बार आवेदन जमा करने से पहले आपको स्पष्ट बताया जाता है, एक बार जरूर देख लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, आपको स्पष्ट बताया गया है। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग मेरा डिटेल सही है और यहाँ पे हम क्या करते हैं सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको अपने अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड पे लेके जाएगा और ये बताया गया रहेगा कितनी पेमेंट आपका कटेगा। तो यहाँ पे देख सकते 400 रुपये पेमेंट कटेगा। यहाँ पे आपका नाम से होगा, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से होगा। अब यहाँ पे पेमेंट विथ SBI पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि इस तरीके का डैशबोर्ड ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। डिक्लेरेशन अगर चेकआउट करिएगा और यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग SBI ई पेमेंट के अकॉर्डिंग डेबिट कार्ड, बैंकिंग, UPI जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको ये भी बताया गया UPI फ्री है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेंगे। अगर बैंक से कटाते हो सकता है 10-20 रुपये आपका बढ़ जाए। तो आपको बता दिए अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो बेहतर वही पड़ेगा। अगर आप UPI से कटाते हैं, अगर पेमेंट फेल हो जाता है
तो आपको यहाँ पे 24 से 48 घंटा वेट करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपका वेरीफाई किया जाएगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।